ग्रेटर हैदराबाद में बढ़ते कोरोना के केसेस की। नाज़रीन, तेलंगाना में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। रियासत में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 20,000 के पार हो गई है। ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना वायरस की वबा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। शहर में रोज बरोज कोरोना वायरस के बढ़ती वबा से आवाम परेशान है। ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 15,600 से जायद है। हैदराबाद में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 200 से ज्यादा हो चुकी है। खासतौर से पुराने शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पुराने शहर में कोरोना टेस्टिंग का सिर्फ एक ही सेंटर है। हुकूमत को चाहिए कि पुराने शहर में टेस्टिंग सेंटर में इजाफा करे ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा शहर हैदराबाद में वाक़ सरकारी दवाखानों की हालत नाकाबिले बयान है। आए दिन मरीजों के साथ लापरवाही की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। शहर के प्राइवेट अस्पताल में मरीजों से बेतहाशा रकम इलाज के नाम पर वसूल की जा रही है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मीर इनायत अली बाकरी साहब लीडर हैं टीआरएस के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा निजामुद्दीन साहब लीडर हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीर इनायत अली साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ अमजदुल्ला खान साहब लीडर हैं एमबीटी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनके पास भी आएंगे। अब तीनों मेहमानों को बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम करते हैं। मीर इनायत अली बाकरी साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि आप हुकूमत में हैं। जिस तरह से कोरोना को लेकर रियासत में इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? हम सरकारी सतह के ऊपर आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने स्टार्टिंग से ही जो लॉकडाउन का पहला सिलसिले के जरिए से जो अपना इक़दाम किया था, उससे में इंतहाई मुतमईन है हम लोग हमारी सरकारी कामों से। और खास तौर पे जो कोरोना मरीजों के टेस्ट का सिलसिला है तेजी से जारी है और बढ़ा दिया गया है और बढ़ रहा है। और जो पुराने शहर की बात है, जब लॉकडाउन किया गया था तो पुराना शहर पूरा अपने सर पे एक आग उठाए फिर रहा था कि पुलिस जुल्म कर रही है, घरों से निकलने नहीं दे रही है। और इज्तिमाई बराबर पब्लिक का एक झुम्बर था, हर जगह कोई डिस्टेंस की पाबंदी नहीं की गई, किसी सोशल डिस्टेंस के धज्जियां उड़ा दिए गए। पुराने शहर के अंदर लगातार बिल्कुल ये किसकी गलती है? लॉ एंड ऑर्डर तो आप ही के पास है, सरकार आपकी है, गलती किसकी है? ये मैं बता रहा हूँ, आवाम जब सुनने तैयार नहीं है तो लैंड ऑर्डर क्या नहीं, तो आपको सख्ती करना चाहिए। और रियासतों में जिस तरह से सख्ती की गई है, हम भी यहीं पर रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं। हमने देखा जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ उसमें जिस तरह से लोग घरों से निकल रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, हालांकि दुकानें और बाजार बंद है, लेकिन सड़कों पर लोगों की आवाजाही उतनी जारी थी। बंद है पर आवाम फिर रही थी। हाँ, पुराने शहर के अंदर लगातार अगर पुलिस अगर जुल्म कर रही है तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। और रियासतों में 144 भी लगाया गया, तेलंगाना रियासत में या हैदराबाद में 144 क्यों नहीं लगाया गया? अगर उसी वक्त आप सख्ती करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कर्फ्यू का हाल था, मगर उसके बावजूद आवाम नहीं, हमारे पास के जो कायदीन है पुराने शहर के, वो लगातार रोडों पे ला रहे थे, लोगों को पुलिस को डरा रहे थे। लेकिन वो भी चाहे कोई भी रहने, वो भी आपके साथ ही, आपके सरकार में शामिल है ना? एमआईएम आपके साथ है, सरकार में शामिल है एमआईएम। कौन? एमआईएम आपके साथ शामिल है। भाई क्या बता रहा हूँ, आवाम जिसकी भरोसे पे रहती है, मैं क्या बता रहा हूँ, एमआईएम हमारे साथ शामिल है, उनका ताउन हमारे साथ चल रहा है। मगर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आवाम हमारे साथ नहीं थी। आवाम जब साथ नहीं है तो क्या कर सकते हैं बताइए आप? आवाम, तो आप क्या मान रहे हैं कि आवाम आपके सरकार के साथ नहीं है, आपके साथ आवाम नहीं है? कोरोना जैसी कोई चीज ही नहीं। तो अगर आवाम आपके साथ नहीं तो आप सरकार में कैसे हैं? फिर कोऑपरेट नहीं कर रही है, पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। बिल्कुल, हमारे साथ एमबीटी लीडर अमजदुल्ला खान साहब भी मौजूद हैं। बिल्कुल अमजदुल्ला साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये डिफेंड कर रहे हैं मीर इनायतुल्लाह अली बाकरी साहब, क्या आप मुतमईन हैं? इनका ये कहना है कि अवाम हमारे साथ नहीं है इस मुश्किल घड़ी में। देखिए किस बेवकूफी का बयान जवाब दे रहे हैं उन्होंने। उनको जो है ये नहीं मालूम कि कितने केसेस हो रहे हैं।
जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के सिर्फ खाली बातें हैं और कुछ नहीं है कि गांधी हॉस्पिटल जी जी जो 4.5 करोड़ आवाम के लिए एक ही मरकज बनाया गया था, वहां के डॉक्टर्स रोड पे आ गए। पीजी डॉक्टर्स को 4 महीने से तनख्वाह नहीं दिए, उनको जो सहूलियात है वो भी मैसर नहीं है, सही तरीके का कोई इक्विपमेंट नहीं है। जी जी क्या बतलाइए पूरे हिंदुस्तान में कितने टेस्ट हुए और तेलंगाना में कितने टेस्ट हुए? क्या अवाम केसीआर साहब को रोकी क्या टेस्ट करवाने से? द लोएस्ट टेस्ट है तेलंगाना में, सबसे ज्यादा अगर कम टेस्ट कहीं पर हुए हैं तो वो तेलंगाना में है, और पुराने शहर में नहीं बल्कि कल से जो है अजलाओं में कितने केसेस रिपोर्ट और अंदाजा है। क्या अजलाओं में भी अवाम जाके क्या लॉकडाउन तोड़ी? क्या बताइए आप। पुराने शहर में लॉकडाउन के नाम पे जिस कदर पुलिस का जुल्म हुआ है शायद तारीख में ऐसा कभी से नहीं छोड़ हुआ। के हर जगह 2-4 से बढ़ के नहीं है। पुराने शहर में कितने पुलिस टेस्टिंग सेंटर्स आप हमेशा तारीख की बात करते हैं अमजद भाई, अमजद साहब आप ये बात बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आप अपोजिशन का रूल हमेशा जिस सरकार में रहे बस वो सरकार को बिल्कुल इसी बात का अफसोस है बाकरी साहब, अपोजिशन यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस लीडर हमारे साथ निजामुद्दीन साहब भी जुड़े हुए हैं। निजामुद्दीन साहब आपसे सवाल करना चाहूंगा, यहाँ अपोजिशन कमजोर नजर क्यों आ रही है? सरकार हर महाज पे नाकाम नजर आ रही है, कोरोना को लेकर खासकर अगर हम बात करें, लेकिन अपोजिशन खामोश नजर आ रही है। निजामुद्दीन साहब देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जी नाचने नहीं आया तो आंगन टेढ़ा करते। उन्होंने बोल रहे लॉकडाउन में पब्लिक कोऑपरेट नहीं करी, बोल रहे लॉकडाउन क्या कोरोना वायरस का सोल्यूशन है? टेस्टिंग कोरोना वायरस का सोल्यूशन है। लॉकडाउन करके जो है ना लोग कोरोना वायरस को भुला दिए। जब लॉकडाउन खुल गया, कम्युनिटी ट्रांसमिशन बढ़ गया, तो जो है ना अब लॉकडाउन की जो तकलीफ है लोग अब भूल गए। यानी मतलब सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने का काम कर रहे केसीआर साहब। आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी बिल्कुल आवाज आ रही है। निजामुद्दीन साहब बोलिए। तो ये जो बोल रहे कि जो है अवाम कोऑपरेट नहीं करी, बल्कि बोल रहे अवाम कोऑपरेट नहीं करी, बोल रहे आप जो है लॉकडाउन करके कुछ टेस्टिंग करे क्या? अगर किसी के घर के सामने पुलिस लगाने से कोरोना वायरस चले आता क्या? ये बोलो मेरे को। टेस्टिंग इज द सोल्यूशन, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक फार्मूला है TTT, जो ट्रेस टेस्ट एंड या इनकी कमी है। ये फार्मूले को अपनाए क्या बोलो? 3 महीने 4 महीने मुकम्मल हो गए, आज बोल रहे लॉकडाउन करने की बात कर रहे हैं। टेस्ट शुरू कब हुआ? शुरू कब हुआ? टेस्ट की बात कब हुई? आप अपनी बात कर लेके खाली ये बता रहे। आप कांग्रेस के सही लीडर अगर होते तो आपको बता होगा, आपके सदर से देखो बाकरी साहब, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, कोरोना टेस्ट की बात करने की मेरे को जरूरत नहीं है, टेस्ट की बात करने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन करके टेस्ट करना उसका सोल्यूशन है। खाली लॉकडाउन करने से कुछ नहीं होता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फार्मूले को फॉलो करें क्या बोलो? कहीं भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फार्मूले को फॉलो नहीं किया गया। लोगों को बेवकूफ बनाया गया हुकूमत की तरफ से, सिवाय बेवकूफ बनाने का काम कुछ नहीं किया गया। कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है आप लोगों के पास। वितौट ये कांग्रेस के वितौट आप कांग्रेस, अरे छोड़ो जी, हमारे हुकूमत में नहीं है, हम हुकूमत में नहीं है, तुम हुकूमत में, तुम्हारी जिम्मेदारी है। आंदोलन हुकूमत में तुम है, तुम हुकूमत में, तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप लोग फार्मूले को फॉलो करने का काम चीफ मिनिस्टर का है। किसको फॉलो करना? अरे क्या बात कर रहे थे? अपोजिशन बहुत काम करा, खाली बैठ के चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे, मगर तुम्हारे टीआरएस के मुकाबले कुछ करेगा? तेलंगाना में कहीं भी टीआरएस का एक लीडर काम नहीं करा। आज दिल्ली में सबसे ज्यादा है। देखो आखिरी भाई, ये बेकार बात है। देखिए कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे नहीं है। बाकरी साहब अब तक तेलंगाना में 1 लाख बाकरी साहब फेल्यूर है बोल रहा हूँ मैं, टीआरएस गवर्नमेंट फेल्यूर है। निजामुद्दीन साहब एक मिनट, बाकरी साहब से सवाल कर रहा हूँ। बाकरी साहब 1 लाख टेस्ट पूरे तेलंगाना में अब तक हुए हैं, 20,000 के आसपास पॉजिटिव केस है, तो क्या माना जाए कि हर 20वां आदमी यहाँ पर पॉजिटिव है? बचाओ आंदोलन चला रहे बाकरी साहब इसके टेस्टिंग करें आप लोग? आप लोग की टेस्टिंग दूसरे स्टेट वाले कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं? आप लोग की टेस्टिंग कितनी है बताओ? मैं पूछो, देखो जंग में निकलने से पहले हम जंग जीत के बताने होता। कोरोना से पूरा मुक्त कराना बनाओ, उसके बाद बोलो, उसके बाद क्रेडिट लो। एडवांस लाखों आदमी मर रहे, फिर भी हमारे पास कम मर रहे। अरे सब परेशान है, तुम्हारा काम तुम करो, तुम्हारा काम तुम करो। अमेरिका को छोड़ना बाजू, हर स्टेट को बाजू, तुम्हारा काम क्या है बोलो? टेस्टिंग करे आज तक? अरे प्राइवेट हॉस्पिटल में दुनिया का लूट हो रहे, तुम्हारी गवर्नमेंट क्या कर रही बोलो? अपोजिशन का काम क्या कर रही तुम्हारी गवर्नमेंट?
प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट रहे लोगों को, गरीब लोगों को लूट रहे, एक टेस्ट के 5-5 हजार रुपए ले रहे। क्या कर रहे तुम्हारी गवर्नमेंट? कांग्रेस बीजेपी से कुछ नहीं, खाली मामूल हो रहा, मामूल कांग्रेस खाली मामूल हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। प्राइवेट हॉस्पिटलों को ट्रीटमेंट के बहाने अगर आपके पास कोई पॉजिटिव केस आ रहा है तो सबसे पहले सवाल ये हो रहा कि भाई आप प्राइवेट हॉस्पिटल में देंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देंगे? सुनो, आप प्राइवेट अस्पताल प्रैक्टिकल बात करो बाखरी भाई, प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल। मैं भी 3 महीने पूरा प्रैक्टिकल काम कर रहा हूं, उसके अंदर कंप्लीट हो रहा भाई, प्रैक्टिकल बात करो, नॉन प्रैक्टिकल। अरे हाउदी तो तुम फैसिलिटी दो ना गवर्नमेंट में, तुम गवर्नमेंट में फैसिलिटी नहीं देंगे, तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों उठाएंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे तुम जीवो नंबर 248 निकालेगा, क्या हुआ? कौन फॉलो कर रहा? कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल फॉलो कर रहा? गवर्नमेंट एक डब्बा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल फॉलो नहीं कर रहा, गवर्नमेंट की कोई नहीं सुन रहा। मैं बोला आपकी सोनिया डरा नहीं सक रहा गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कर रहा? इसलिए डरा सक रहे हैं, तुम लोग मामूल ले रहे हो, तो नहीं होता इलेक्शन के टाइम में पार्टी फंड ले रहे। यहाँ पर सोनिया और राहुल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर फिलहाल हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं। बाकरी साहब, प्राइवेट हॉस्पिटल बाकरी साहब, तो तुम लोग पार्टी फंड ले रहे। निजामुद्दीन साहब आपको भी रोकना चाहूंगा। निजामुद्दीन साहब, बाकरी साहब से एक सवाल है कि अब तक 1 लाख टेस्ट पूरे तेलंगाना में हुए, 20,000 लोग पॉजिटिव निकले, यानी कि हर 20वां आदमी यहां पर पॉजिटिव है। क्या सरकार टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको और बढ़ाना चाहेगी या और बढ़ाएगी? क्योंकि आंध्र प्रदेश में 10 लाख टेस्ट हुए अब तक। और बढ़ाएंगे, संख्या बढ़ा रहे, हॉस्पिटल बढ़ा रहे, ऑलरेडी बजट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट टोटली बजट लेस कर चुकी है, पैसा नहीं दे रही है। बीजेपी सरकार एक डब्बा पैकेज दी है, डब्बा पैकेज की तरफ से आज स्टेट हमारा परेशान है। हाँ, जो आज से पहले भी बताया, FSSCI में एक स्कीम है जो फूड का स्कीम है, 2 साल से स्टेट को 1 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दी है, सिर्फ वहां डब्बा पैकेज मोदी बताता है। अपोजिशन का रूल अदा करने वाली सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग दामद बचाओ आंदोलन में लगे हुए हैं, अपोजिशन के तरफ से पैसा नहीं बढ़ा रही। हर स्टेट को पैसा दिलाना चाहिए, अपोजिशन का रूल अदा नहीं कर रहे, इसी की वजह से आज हर स्टेट पूरे स्टेटों में आपके सीएम के मरकज से रिश्ते अच्छे हैं, इसमें अपोजिशन का क्या काम है? करने के लिए पैसे नहीं है हमारे। नहीं, आपके सीएम के रिश्ते मरकज से अच्छे हैं, इसमें अपोजिशन का क्या किरदार रहेगा? आप डायरेक्ट बात करके लीजिए फंड। मैं बोल रहा हूँ सुनो, आपका टीवी गवाह है, आपके टीवी ने कहा था 20 लाख करोड़ का जब पैकेज दिए तो डब्बा पैकेज का नाम हमारे केसीआर साहब ने दिया। वो लेके डब्बा पैकेज है, इसमें कुछ भी नहीं है, झूठ है ये बोल के बोले। इससे बल्कि अपोजिशन की बात नको या जुमलेबाजी का मसला नको भाई, खाली प्रैक्टिकल बात बोलो। अरे 2 लाख करोड़ रुपए लगा के कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए पैसे आप लोग मर रहे, निकालो पैसे बाहर से। आपको 7,000 करोड़ का पैकेज मिला है। गवर्नमेंट की बात करो तो सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ दो। बाकरी साहब, मरकज से 7,000 करोड़ का पैकेज आपको मिला है, वो कहां पर आपने खर्च किया? अस्पतालों के हालात आप देखिए, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, कॉरिडोर में मरीज पड़े हुए वहां पर तड़प रहे हैं। मैं बता रहा हूं, हॉस्पिटलों की तैयारी प्राइवेट सिस्टम से पूरों के साथ काम चल रहा है। आज ही हिटलर राजनर साहब भी पर्सनल सिस्टम में मीटिंग लिए, हर हॉस्पिटल वाले को टाइट कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जितने भी कॉलेजेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। अगर वो लोग टाइट करते हैं तो कई कॉलेजेस के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वो लोग कम कीमत पे लगाने तैयार हो सकते हैं। स्टेट के हाथ में वो कॉलेजेस नहीं है, जिसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम है, वो लोग सुनने तैयार नहीं है स्टेट की। स्टेट टैक्स की बता रहा, स्टेट अपना पैकेज ऐलान करा, अवाम सपोर्ट के अंदर लिख रही, अपोजिशन वाले बैठ के खाली टीआरएस खराब, अरे भाई घर से लिख लो, 4 जगह में लिख रहा। कांग्रेस क्या आप बताइए, कांग्रेस पार्टी बोल के ये लोग बोल रहा हूं भाई, बिल्कुल। अमजदुल्ला साहब आपसे एक सवाल यहाँ करना चाहूंगा। लगातार बिल्कुल इनायत अली बाकरी साहब लगातार अपोजिशन पर हमलावर हो रहे हैं, जबकि हमलावर अपोजिशन को होना चाहिए, उल्टा ये अपोजिशन पर हमलावर हो रहे हैं। आप भी अपोजिशन में एक तरह से हैं, क्या कहेंगे? 1500 बेडेड हॉस्पिटल बनाए ना, अभी तक चालू क्यों नहीं करे? खाली बेड़ा लगा। अब्दुल्ला खान साहब, सवाल आपसे। अरे बेटा उसमें ट्रेन स्टाफ भी तो चाहिए ना, कहाँ है स्टाफ? देखो ना, इससे पहले भी बोला स्टाफ कहाँ है, बोलो। गच्ची बोल, 100 करोड़ रुपए लगा पैसे। अब्दुल्ला साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? आपसे जानना चाहूंगा कि इनायत अली बाकरी साहब लगातार अपोजिशन पर हमलावर है, आप भी अपोजिशन में, क्या कहेंगे? बोला थे आप खाली घर बैठे जगह बता रहे, अगर जिम्मेदार आप लोग हैं, आपका रूल खराब है। आपकी सोनिया गांधी राहुल गांधी को बोलो कि सर, सोनिया गांधी राहुल गांधी सरकार में नहीं है, अपोजिशन जिम्मेदार नहीं है, सेंटर में भी वो नहीं है, अपोजिशन को जिम्मेदार आप क्यों ठहरा रहे हैं? आप अपना काम कीजिए। आप कह रहे हैं अपोजिशन काम नहीं कर रही, आप कह रहे आवाम आपके साथ नहीं है। आप अपना काम करो ना, अपोजिशन के ऊपर बात कर रहे हैं, बोले काम करने नहीं आता तो दूसरों को बोल रहे खाली पीली।
आपकी सोनिया गांधी डब्बा पैकेज क्यों नहीं बोले? अरे पैकेज छोड़ो जी, पैकेज छोड़ो, पैकेज ले क्या करते? एक मिनट निजामुद्दीन साहब, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। अमजदुल्ला साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रिएक्शन जान लेते हैं। एक मिनट आप दोनों को रोकना चाहूंगा। अमजदुल्ला साहब, आपसे सवाल मैं लगातार कर रहा हूं, आप तक आवाज शायद पहुंच रही हो कि मीर इनायत अली बाकरी साहब लगातार अपोजिशन पर हमलावर हैं। उनका यह कहना है कि अपोजिशन काम नहीं करने दे रही है। नहीं, आप देखिए, हमारे इनायत अली बाकरी साहब अभी ये बोले कि अमजदुल्ला खान साहब जो है हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स रख के बात करते और हमेशा इन अपोजिशन में रहते। तो चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट रहती है, टीडीपी गवर्नमेंट रहने दीजिए या टीआरएस, जहां पर आवाम से अगर सही बात नहीं की जा रही है तो हमारा काम है कि उसके ऊपर आवाज उठाना। अब मुझे 2 मिनट दीजिए, बिल्कुल बातें रखूंगा आपके सामने। आज से कुछ दिन पहले हमारे होम मिनिस्टर साहब बीमार पड़े थे, महमूद अली साहब। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की इतनी अच्छी हालत थी तो वो जाके एक कारपोरेट हॉस्पिटल में क्यों इलाज कराए? दूसरी चीज ये जवाब दीजिए कि आज से कुछ दिन पहले मेहरुन्निसा, एक तालाब कट्टे की एक लेडी जो है, जो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की वाइफ है, उसके पास जो है इंश्योरेंस कार्ड है। 12 हॉस्पिटल फिरने के बाद में जब वो उस्मानिया जाती है तो उस्मानिया में 6 घंटे 8 घंटे रहने के बाद में उसका इंतकाल हो गया। उस्मानिया में एक पुलिस वाले की बीवी का हाल ये है और एक होम मिनिस्टर जाके कारपोरेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। आप उस्मानिया जाइए, देखिए, ना तो व्हील चेयर है, ना तो स्ट्रेचर है। बिल्कुल, हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गांधी कोई भी अटेंडर को अंदर नहीं रहने दे रही। अंदर जो है, अंदर से एक नाबीना शख्स मुझे फोन करके ये बोल रहा है कि 3 दिन हो गए मेरा डायपर चेंज नहीं किया गया। अमजद साहब, किसी को भिजाइए मेरा डायपर चेंज करने के लिए। तो क्या बताइए, ये हालत है हमारे तेलंगाना के हॉस्पिटलों की। आज बाकरी साहब अच्छे हैं, कल अगर उनके अफरादे खानदान भी बीमार हुए तो उनको भी कारपोरेट हॉस्पिटल जाना पड़ता। कोई गवर्नमेंट और कारपोरेट हॉस्पिटलों की लूट खसोट इतनी बढ़ गई कि 10 लाख 15 लाख रुपए तालाब कट्टे पे एक मेडिकल हॉल का ओनर मरता है, 11 लाख रुपए उसके अफरादे खानदान दे दिए। 5 लाख मजीद देने के लिए डेड बॉडी के लिए 12 घंटे की गई। जी। अभी थोड़ी देर पहले उमेगा हॉस्पिटल से टेलीफोन आ रहा कि लाश नहीं दिए। थोड़ी देर पहले आपके ग्लोबल हॉस्पिटल से फोन आया कि कोरोना पेशेंट मर गया, 11 लाख रुपए हम बंदिए साहब और 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो ये हालत है आज कारपोरेट हॉस्पिटलों की। तकरीबन टीआरएस के बड़े लीडर कारपोरेट हॉस्पिटल, शायद आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मीर इनायत अली साहब, जिस तरह से आपने अमजदुल्ला खान साहब को सुना, क्या कोई गाइडलाइन है प्राइवेट अस्पतालों के लिए कि कोई अगर एडमिट हो, कोई भर्ती हो कोरोना मरीज वहां पर, तो इतना उसका खर्चा आएगा? 11-11 लाख 12-12 लाख कोरोना के इलाज के लिए खर्चा हो जा रहा है प्राइवेट अस्पतालों में। ये अस्पताल, ये लोग जहां पर मैयत नहीं मिलती, मैं बार बार कर रहा हूं कि आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाइए, बाकायदा वो प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराइए और वो प्राइवेट अस्पताल को बताइए कि गवर्नमेंट ये बताई है, उसके बावजूद ये लोग ये हमारे से इतने पैसे वसूल करे। आप केस बुक करा सकते हैं, बार बार स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है, मगर प्राइवेट अस्पताल वाले क्योंकि वो अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से अपनी पॉलिसियों पर अमल नहीं कर रहे। जब एक मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, बाकायदा सीएम एक पैकेज का ऐलान करे, उसके बावजूद वो पैकेज की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो आवाम को पूरी इख्तियारात है कि वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को जाइए कि हम इसे इतने पैसे वसूल करे हैं और इसके बावजूद हमारी मैयत को रखा गया है। वो आवाम की जिम्मेदारी है। आवाम में अवेयरनेस लाकर हम अगर कांग्रेस और टीआरएस और बीजेपी छोड़कर अगर बीमारी के पीछे अगर आवाम की हमदर्दी को निकलना चाह रहे हैं तो साथ है। मैं इससे पहले भी बताया कि ये वक्त सबको मिलकर काम करने का है। लेकिन कैसे मिलकर काम करेंगे? आप कह रहे हैं कि अपोजिशन साथ नहीं दे रही है, आवाम आपके साथ नहीं दे रही है। डॉक्टर जो है वो एहतजाज पे लगातार, निम्स के भी डॉक्टर और जो दूसरे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर लगातार वो एहतजाज पर, क्या सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? सुनो डॉक्टर साहब, सुनो डॉक्टर साहब का, डॉक्टरों का एहतजाज इस वजह से कि पेशेंट के लोग मारे थे। नहीं, क्यों मारे? वहां पे सुविधाएं नहीं है, वहां सहूलियात नहीं, इसलिए मारे होंगे। आदमी मरता है तो जज्बात, मैं तो उसी लिए मैं बता रहा हूं, ये बात यहां पर ही नहीं हुई बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां लोग मर रहे हैं ये हाथ हो रही है। अमेरिका जैसी कंट्री नहीं संभाल सक रही है बीमारी को, तो हिंदुस्तान की हालत आपको पता होना चाहिए क्या है, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज क्या है आपको अच्छा नहीं। जो लोग आपके पास पहुंचे उनकी खिदमत तो कीजिए। लॉकडाउन को लंबी करने के लिए बात चले और
हाँ वो तो देखिए जी, आप जो जितना डॉक्टर बिल्कुल अमजदुल्ला खान साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे स्टेट के डॉक्टर काम करते करते मर चुके। अमजद साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये मेरी बात, अभी हमारे भाषी साहब बोल रहे थे कि अगर कोई कारपोरेट हॉस्पिटल जो है बढ़ के अगर पैसे ले रहे हैं तो कंसर्न पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करिए। जी। एक मनोज कोठारी 47 इयर्स जो काचीगुड़े में रहते, उन्हों और उनके भाई अनिल कोठारी और उनकी वालिदा, ये लोग जो है 18 तारीख के दिन इनको कोरोना हुआ, 20 तारीख के दिन एडमिट हुए, 28 तारीख के दिन इनको डिस्चार्ज किया गया, यानी लास्ट संडे। क्योंकि इन हॉस्पिटल वाले और इंश्योरेंस कंपनी का कुछ झगड़ा है। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है हम गवर्नमेंट रेट से देते, जो जी अमजदुल्ला साहब। शायद राब्ता जो है वो मुनक़ते हो गया है अमजदुल्ला खान साहब से। हमारे साथ लगातार तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं, बाकरी साहब हैं, निजामुद्दीन साहब हैं। जी अमजदुल्ला साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी हाँ, आवाज पहुंच रही है। तो मैं भी वो हमारे अनिल कोठारी साहब का वाकया सुना रहा था मैं। जी। मनोज कोठारी नामी एक साहब जो है 8 दिन से उनको हॉस्पिटल में बंद करके रखे हुए, केशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा में। पंजागुट्टा इंस्पेक्टर को कंप्लेंट करे उन्होंने, पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि ये बात हमको नहीं मालूम, ये सिविल मैटर है, हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते, हम बॉडी नहीं दे रहे तो पुलिस को अपील कर रही। मैं खुद हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के व्हाट्सएप पे कई केसेस भेजा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। जाना तो कहां जाना बताइए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंतजार में, दवाखाने के बाहर एक मशहूर आलिम दीन आजम अली सूफी साहब के लड़के 6 घंटे इंतजार करके उस्मानिया हॉस्पिटल में दम निकल गया उनका। आज लोग जो है हॉस्पिटल में इंतजार में, ऑटो में, गाड़ी में दम निकल जा रहा है। आप कहां जाना बताइए आप? चलिए बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। इनायत अली बाकरी साहब, आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं, क्या एक और लॉकडाउन की तरफ तेलंगाना बढ़ रहा है या हैदराबाद में एक और लॉकडाउन हो रहा है? क्योंकि लगातार कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि मीटिंग्स जारी हैं, क्या एक और लॉकडाउन 15 दिन का देखने को मिलेगा हमें? देखिए, एक लॉकडाउन की जो गुफ्तगू हो रही है, अभी सीएम साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब का ऐसी किसी भी चीज में अभी इंटरेस्ट, क्योंकि आवाम इंतहाई परेशान हालात में है। अगर हैंड टू माउथ अगर ये लॉकडाउन और 15 दिन का करते हैं तो रियासत के अंदर भूखमरी का शिकार से लोग मरने चालू हो जाएंगे, क्योंकि आवाम हैंड टू माउथ है। और स्टेट की हालत है, पूरी कंट्री की हालत इसी तरीके की है। जब अमेरिका जैसी कंट्री बर्दाश्त नहीं कर सकती, दूसरे बड़े बड़े कंट्रीज बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो सऊदी जैसी कंट्री को अपना लॉकडाउन उठा देना पड़ा, कर्फ्यू खत्म करना, क्योंकि बीमारी से लड़ने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपने आप को घरों में महफूज रखे और हद इम्कान कोशिश करे अपने आप को बचाने के लिए, हेल्थी चीजों का खाने के लिए, वही बेहतरीन इलाज है। और उसी के साथ आवाम के ऊपर ही आप छोड़ रहे हैं कि आप अपने से ही जो भी करना आप खुद कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये आवाम कहने का मकसद यही है कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। निजामुद्दीन साहब, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, ये भी खबर आ रही है कि सीएम साहब अपने फार्म हाउस को चले गए ऐसे हालात में, जबकि तेलंगाना में इतना बुरा हाल है, 2-2 हजार केसेस एक दिन में आ रहे हैं, टेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, अब तक सिर्फ 1 लाख टेस्ट हुए हैं और सीएम अपने फार्म हाउस पे चले गए, ये भी खबर आ रही है कहीं ना कहीं से। नहीं, ये नहीं, फार्म हाउस पे आज पहली मर्तबा थोड़ी चले गए, वो हमेशा। सुनिए नहीं, मैं निजामुद्दीन साहब से सवाल कर रहा हूं। खामे बटा आप सुनिए, उनकी आदत है, हाँ उनकी आदत है, उन्होंने जाके फार्म हाउस में बैठाते, उनको आवाम की तकलीफ के बारे में कोई भी एहसास ही नहीं है। उन्होंने जो है जब लॉकडाउन करे 2 महीने तो कहीं भी टेस्टिंग नहीं करा। अगर उनको आवाम से हमदर्दी रहती ना तो पहला काम उन्होंने टेस्टिंग कराते थे। घर के सामने जो है पुलिस को बिठा के क्वारंटाइन करने से कोरोना नहीं जाता। अब आवाम के ऊपर छोड़ दे रहे, तुम कुछ भी कर लो, क्या भी कर लो, बल्कि ऐसा नहीं होता। अपनी जिम्मेदारी से पीछे मत भागो, हुकूमत आपकी है, हर अपोजिशन हो, आवाम हो, सवाल आपसे करेंगी, आपकी जिम्मेदारी है और जो है इस इश्यू से बाहर निकाले। आप लोग जो ट्रेस करने का काम पहले करे, क्या बोलो, आप लोग ट्रेस करने का काम नहीं करे, आप लोग WHO का फार्मूले को अडॉप्ट करे नहीं। अब बात कर रहे हैं आप WHO फार्मूले को अडॉप्ट करने की, ट्रेस करना था आप लोग, ट्रेस करना। आज कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा, स्टेट का होम मिनिस्टर जो है, क्या ट्रैवल हिस्ट्री है उसकी, कुछ भी नहीं है, उसको भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ। रीजन ये है, मेरी बात सुनो आप, मेरी बात सुनो बाखरी भाई, मेरी बात सुनो, मैं आपका दुश्मन नहीं होता हूं। जो गवर्नमेंट के नाकामयाब है वो बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं गवर्नमेंट फेलियर है टेस्टिंग में। आप टेस्ट करो,
प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इससे हटके दूसरी बात करो रखो। हुकूमत आपके हाथ में, आप अपोजिशन के ऊपर बोलने से कुछ नहीं होता। आप हुकूमत में सवाल आप पे टूटेगा, हम पे जब बिल्कुल। निजामुद्दीन साहब, आपको रोकना चाहूंगा। अमजदुल्ला साहब, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। अमजदुल्ला साहब, कि जिस तरह से ये वबा फैल रही है, जिस तरह से खासकर अगर हम हैदराबाद की बात करें या तेलंगाना की बात करें, जिस तेजी से ये वबा फैल रही है, इसको किस तरह से रोका जाए? हुकूमत की नाकामी अपनी जगह, क्या कोई आवाम को मशवरा देना चाहेंगे या किस तरह से इस वबा को रोका जा सकेगा? साहब ये देखिए, अब जहां पर हुकूमत फेल हो चुकी है, हम आवाम से ये गुजारिश कर रहे हैं कि हर आदमी उनके अफराद खानदान का पहले टेस्ट करवा लीजिए। प्राइवेट लैब्स में जाइए सीधा, आपको अगर सिम्टम्स हो या सिम्टम्स ना हो, जी जी, यू गो एंड टेस्ट योरसेल्फ। आप जाइए, जाके टेस्ट करवा लीजिए। कई ऐसे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है जो हेल्थी नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके पास जो है सिम्टम्स निकल रहे हैं। तो हमारी पहली गुजारिश है कि आप टेस्ट करवा लीजिए। दूसरी गुजारिश ये है कि सोशल डिस्टेंस जितना हो सकता मेंटेन करिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल है सोशल डिस्टेंस आज के दौर में मेंटेन करना, क्योंकि हैदराबाद में जो है 75 स्लम्स ऐसे है जहां पर 10 बाई 12 के मकान में 8 आदमी रहते हैं। तो टेस्ट करवा लेना ही बेहतर है। अगर कुछ सिम्टम्स है तो आप अपने आप को होम क्वारंटाइन करिए, डॉक्टर से मेडिसिन लीजिए। जरूरी नहीं है कि जाके हॉस्पिटल एडमिट होना। और जो 50 ईयर्स एंड अबव है, कार्डियक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, थायराइड पेशेंट, हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट, ये लोग जो है, ये लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। मीर इनायत अली बाकरी साहब, कांग्रेस लीडर निजामुद्दीन साहब और एमबीटी लीडर अमजदुल्ला खान साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।